अपोलो क्लिनिक बिष्टुपुर में पहला इंफॉर्मेशन सेंटर की शुरुआत की गई। इस दौरान देश के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर एम बालामुरुगन मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित अपोलो क्लिनिक में इंफॉर्मेशन सेंटर की शुरुआत की गई, जिसमें असाध्य रोगियों को काफी सहूलियत होगी। देश के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर एम बालामुरुगन ने अन्य विशेषज्ञों की उपस्थिति में इस सेंटर को लोगों के लिए काफी लाभप्रद बताया। यहाँ रेडिएशन थेरेपी और आधुनिक लिक्विड बायोप्सी की भी व्यवस्था है। Similarly, technology is going to change our lives. We'll need this kind of care. Today, in our country, the top three diseases which take away lives. First one is cardiac, second is cancer, and third is neurological problems. So we need neurological care in a much more phased manner, much more intensive way. But unlike, say, medicine or general surgery or gastrosurgery or urology or other fields, you have for neurosurgery you need technology. You need a basic CT scan machine, you need a basic MRI machine, you need a basic theatre facilities which are way ahead of the rest of the specialties. So that is where technology comes in, and that is where Apollo has been in the forefront. Now, apart from surgery, which was like opening the skull and doing surgery, today we have moved forward and we are doing endoscopic surgery. So we will show you some brief videos of what is endoscopic surgery, how it has changed the outcomes in neurosurgery. Previously, people used to think if you open the brain and operate, the patients die or the patients are paralyzed. If you open the spine and operate, patients are paralyzed, patients are not able to walk, patients continue to have back pain. Today, with microsurgery, with endoscopic surgery, with minimally invasive surgery, these are the three key terms which we use in neurosurgery today, is endoscopy, microsurgery and minimally invasive surgery. The outcomes are so better and go back to work. A lot of patients who develop neurosurgical problems either in the brain or spine are in the age group between 35 to 45. ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। रिफ्यूजी कॉलोनी के रहने वाले जसवंत सिंह को सिंडिकेट बैंक द्वारा 16 लाख बकाया का नोटिस भेजे जाने के खिलाफ हेमा घोष आमरण अनशन पर बैठेगी। मामला 2004 का है। जसवंत सिंह ने सिंडिकेट बैंक से 5 लाख लोन लिया था। इसके एवज में 4 लाख फिक्स डिपॉजिट जमा किया, मगर 10 साल बाद चुप्पी के बाद अचानक बैंक ने 16 लाख बकाया का नोटिस भेज दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष हेमा घोष ने बैंक के विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की है। सर, जसवंत सिंह सिंडिकेट बैंक से लोन लिए थे 2005 को। उसका लोन लेने के समय लगभग 2 लाख का एफडी रखे थे, 2 लाख का LIC रखे थे। सीसी अकाउंट से लोन लिए थे, लगभग 3 साल ब्याज भरे हैं, 3 से 4 लाख रुपया भरे हैं। उस समय 2008 के बाद इनका बिजनेस का स्थिति खराब हो जाने के कारण इन्होंने और कंटिन्यू कर नहीं पाए। इन्होंने बैंक नहीं गए और बैंक से भी इनको लेटर भेजा नहीं है, कोई लेटर नहीं भेजा था। ये सोचे थे कि हमारा तो जो सिक्योरिटी मनी है उसमें से हमारा लोन शायद फुलफिल हो गया है। लेकिन सर जी यही बोलना चाहूंगी कि फॉरफिट तो हुआ ही नहीं। 10 साल बाद इनको लेटर दिया है कि 16 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपका संपत्ति कुर्की जब्त करेंगे। सबसे बड़ी मजे की बात है, इनका कहने के अनुसार बैंक वाला कई दफा बैंक का सादा कागज में इनको देके सिग्नेचर करवाया है। ये विषय पूछता किस वजह से हम सिग्नेचर करेंगे, वो लोगों ने इनको अनदेखा करता है। तो मैं एक बार गई थी बात करने, दोनों का बीच में जो वार्तालाप हो रहा था बैंक मैनेजर और जसपाल सिंह जी के बीच में, तो मैं ये सुन के साफ समझी हूँ जी बैंक इनको धोखाधड़ी किया है। जिस विषय में मैं जिला प्रशासन इवन हमारे मुख्यमंत्री महोदय को मैंने सूचना प्रदान की हूँ कि आने वाले 16 तारीख के अंदर इनको बैंक का दलाल से मुक्त कराया जाए। अगर नहीं करते हैं 17 तारीख को मैं आमरण अनशन में बैठूंगी, जसपाल सिंह के जैसे सब पीड़ित का पक्ष ले। बीइंग यूथ ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार को छायानगर स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया। छायानगर स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय में गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाया जाता है। शुक्रवार को बीइंग यूथ ट्रस्ट के सदस्यों ने बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री जैसे पेंसिल, कॉपी, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि वितरित किया। देखा सुकू नहीं है ना, श्रवण, कुमकुम कुमकुम चलो। और हिंदी मीडियम
ग्रामीण बच्चों को शहर की चकाचौंध काफी भा रही है। तमाड़ के एक स्कूल के बच्चों को जुबली पार्क का सैर भी कराया गया। तमाड़ स्थित मध्य विद्यालय के बच्चों ने पहली बार शहर का नजारा लिया और बहुत खुश नजर आए। स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को ग्रामीण माहौल से निकालकर शहर घुमाने का सराहनीय प्रयास किया। बच्चों को जुबली पार्क और जू का दर्शन भी कराया गया। तेरा पास है ना? चल ठीक है, फुटेज बना देते। आरसी मध्य विद्यालय विजयगिरी तमाड़ से आए हुए हैं। वहाँ के बच्चे गांव में पढ़ते हैं और शहर उनको बहुत कम आने जाने को मिलता है। शहर दिखाने के साथ साथ हम लोग जितने भी चिड़िया खाना है, चिड़ियाघर है, वहाँ के परिवेश से हम लोग अवगत होना चाहते हैं और देख करके लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। झारखंड की जिस तरह प्रकार से सरकार अभी चाह रही है कि झारखंड की शिक्षा हमारे गाँवों के आधार पर जीवनियों से संबंधित वस्तुओं को देख करके अर्जित किया जाए। हमारी छोटा सा प्रयास है कि बच्चे देखें और अपने आँखों के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है।